आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, कहीं tan और sec दिखे तो उसको sin और cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने एग्जांपल 15 को कराया था, उसके पहले मैंने एग्जांपल 12, 13, 14 को कराया था, उसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.3, 8.2 और सारे जो हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, जो सारे ट्रिक्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वो सारे मैंने निकलवाया है। आप लोग को पिछली वीडियो देखनी है तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा पहला है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। अगर आप लोग को वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप लोग इंटू 2 इंटू 1.5 की स्पीड में बढ़ाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट किया जाता है। तो पहला है हमारा साइन ए। तो देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए और tan ए को इन टर्म्स ऑफ cot ए, मतलब उसके आंसर में जो सारे आंसर होंगे उसमें केवल cot आना चाहिए। cot के अलावा साइन, कॉस, tan, सेक, कॉसेक नहीं आना चाहिए। तो हमारा पहला है, आइए देखते हैं साइन ए निकालने के लिए। पहला हमारा साइन ए निकालना है, साइन ए की वैल्यू। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अभी तो हमारा साइन आया नहीं है, तो लेकिन इधर हमारा कॉट आ गया है। तो एक सिंपल भाषा में समझिए, 1 बाई साइन ए होता है, साइन ए होता है 1 बाई कॉसेक ए, कॉसेक ए। इसको यही देखकर यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कॉसेक को लिखा जाता है 1 बाई साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा हमारा साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हमें किस फॉर्म में वैल्यू लाना था, हमें लाना था कॉट के फॉर्म में। साइन ए की वैल्यू कॉट के फॉर्म में, साइन ए की वैल्यू कॉट के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में आ गई। ये हमारा पहला है। अब देखिए हमें दूसरा कह रहा है कि सेक ए। अब सेक ए का फॉर्मूला सीधा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए tan होता है 1 बाई कॉट, यहाँ पर बता दे रहे हैं tan इज इक्वल टू 1 बाई कॉट। हमें सारी वैल्यू कॉट में लाना है, तो tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब इसको एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब यही सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें वैल्यू लानी है सेक ए की, तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट स्क्वायर ए। बट देखिए कॉट स्क्वायर ए को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। तो देखिए हमारा सेक ए भी आ गया, साइन ए भी आ गया। अब हमें निकालना है tan ए, तो tan ए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। tan ए देखिए यहीं पर निकालेंगे इसको, tan ए का, ये हमारा सेकेंड था। tan ए को बस इतने में निकाल देंगे। देखिए tan ए क्या होता है, tan ए होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस ए होता है। देखिए साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए ठीक है। और कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है, कॉस ए की वैल्यू। अब देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या होता है, वो कॉस ए होता है 1 बाई
1/sec a। जब इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा cos की वैल्यू, तो हो जाएगा cot a बाई अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो देखिए जो हमारा cot a स्क्वायर कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ गई 1/cot a। तो ये हमारी हो गई tan की वैल्यू, tan a की वैल्यू तीसरी। तो हमारा पहला हो गया साइन इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा हो गया हमारा सेक इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। तीसरा हो गया tan इज इक्वल टू 1/cot ए। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जैसे देखिए हमारे पास कोई एंगल है, लेट आ एंगल ट्रायंगल ABC, मान लीजिए ABC। कह रहा है कि जो हमारा एंगल ए है, एंगल ए, इसी के टर्म में जो हमारा सेक होगा, जो फाइनल आंसर होगा, जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन किए वैसे इसमें जो फाइनल आंसर होगा वो केवल सेक में आना चाहिए। तो चलिए पहले 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। पहला हमारा होता है साइन ए। चलिए साइन ए को सॉल्व करते हैं। तो साइन ए को सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा ए लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए सेक ए आता है कॉस ए में, कॉस ए मतलब कि 1/sec ए। तो यहाँ पर साइन को इधर एक ही, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो हमारी साइन ए की वैल्यू हो जाएगी साइन ए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कहेंगे भैया कॉस में नहीं निकालना है, हमें सेक ए में निकालना है, सेक ए में। तो देखिए यहाँ पर एक तरीका हमारा होता है, हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। एक तो तरीका हमारा ये हो गया, बट ये थोड़ा बड़ा है, सेक स्क्वायर ए। तो देखिए थोड़ा बड़ा है, बट यहाँ पर इसको देखिए सॉल्व करेंगे जब हमारा आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। तो हमारा ये हो गया। अब देखिए इसको फाइनल आंसर निकालने के लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, हो जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। ये हमारा पहला आ गया साइन का। दूसरा होता है हमारा, देखिए बहुत ही छोटा हो जाएगा, कॉस ए। हमें कहा है कि सारे रेशियो निकालना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कॉस ए हो जाएगा सीधा 1/sec ए। तीसरा देखिए, तीसरा होता है tan। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, tan ए, क्योंकि साइन ए बाई कॉस ए। देखिए पहला जो हमारा था साइन ए निकालना था, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए को इधर रखे, फिर इधर लेकर आए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बस कॉस स्क्वायर ए को 1/sec स्क्वायर ए लिख लिए, उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिए, बस हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो वही tan ए निकालना है, tan ए हो जाएगा साइन ए है हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। फिर कॉस ए 1/sec ए। तो यहाँ से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा tan ए का आ जाएगा, tan ए। तीसरा जो था हमारा। चौथा देखिए, चौथा हमारे पास था, चौथा क्या होता है, चौथा होता है कॉसेक होता है, कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, 1/sin ए होता है। तो साइन ए की वैल्यू हमें पता है, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा चौथा आ गया कॉसेक ए का। फिर पांचवा जो होता है लास्ट जो होता है हमारा पांचवा, ये होता है कॉट का, कॉट ए जो होता है 1/tan ए होता है, 1/tan ए। इसी को उल्टा करके लिख दीजिए 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए हमारे पांचों रेशियोज आ गए। पहला पूछा था कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए।
देखिए जो हमारे वैल्यूज होंगे, जो लास्ट फाइनल आंसर आया होगा सारे सेक में होंगे, सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए, फिर इसमें भी 1 सेक ए, फिर सेक स्क्वायर ए -1, फिर इसमें भी 1 साइन ए, यहाँ पर सेक ए, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, साइन ए को उल्टा करके लिख दीजिए, बस वही आ गया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। देखिए सब में सेक ही आया है, हमें निकालना भी था सेक में, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इवैल्यूएट करना है। देखिए ये नॉर्मल इवैल्यूएशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोनों में ट्रिक लगेगा, दोनों को केवल एक ही तरीके से करना है। देखिए पहला जो हमारा है यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। आता है हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए ऊपर एक को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, नीचे भी एक को ही हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो कहेंगे भैया नीचे और ऊपर केवल सिंगल को क्यों कॉम्प्लीमेंट करेंगे? तो देखिए अगर 63 प्लस 27 करते हैं तो हमारा आता है 90, और 73 प्लस 17 करते हैं तो आता है 19। अगर हम दोनों को अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिए तो हमारा आंसर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 करते हैं प्लस साइन स्क्वायर 73 बाई कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब कहेंगे भैया यहाँ 90 माइनस 73 क्यों किए? देखिए 90 माइनस 73 करिए, सॉरी 90 माइनस 27, यहाँ 27 है और फिर यहाँ 17। देखिए हम 90 माइनस 27 करेंगे तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर 63। पहला देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 करेंगे हमारा आएगा 63, इसीलिए 90 माइनस 27 की जो कि हमारी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर 63। फिर नीचे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 इसलिए किए क्योंकि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 करेंगे तो हमारा आएगा 17, इसीलिए मैंने इसको किया। तो देखिए सॉल्व करने में क्या आता है, तो यहाँ पर आ जाता है कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 73 प्लस कॉस, सॉरी यहाँ साइन होगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसको आप लोग भूलिएगा मत। कॉस स्क्वायर यहाँ पर कितनी वैल्यू थी 73। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर वैल्यू सेम है तो हमारी क्या आती है 1 आती है। यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू 73 सेम है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1/1 हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1, ये हमारा फाइनल। यही सेम ट्रिक इसमें भी लगेगा। देखिए इसको यहाँ से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसको यहाँ से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमारे पास दोनों वैल्यू जो हो 65 की तरफ आ जाए। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो आप लोग को बहुत क्लियर समझ में आएगा। यहाँ साइन 90 माइनस 65, देखिए जब 90 माइनस 65 करेंगे 90 माइनस 65 तो हमारा आता है 25। तो जब साइन 25 मतलब 90 माइनस 65, फिर यहाँ लिख दीजिए कॉस 65, फिर प्लस इसको यहाँ पर कॉस 90 माइनस 65। अब देखिए 90 माइनस 65 मतलब 25, फिर यहाँ साइन 65। तो यहाँ पर आ जाता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 65 कॉस थीटा, फिर कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65। अब यहाँ पर हमारा एक बन गया फॉर्मूला जो होता है कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, जिसकी वैल्यू आती है हमें 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया दोनों में 1। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17। देखिए नीचे ऊपर अगर एक कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो दूसरा पेयर मिल जाएगा हमें। जब पेयर मिल जाएगा तो हम लोग बहुत आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं।
वैसे सेकेंड वाला है साइंस 25, अगर इसको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर आएगा कॉस, जो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 65, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 65, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमें फाइनल आंसर लाना है। और सेकंड में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसमें चूज द करेक्ट आंसर। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा आता है? इसमें भी 0, 1, 2, -1 कौन सा आता है? तो देखिए हमारे पास इसमें 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमें फॉर्मूला पता है। अगर यही tan स्क्वायर ए इधर चला आता है तो यही हो जाता है माइनस में, तो यही हमें फाइनल आंसर मिलता है। यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, तो हमारा बी करेक्ट आंसर। तो सेकेंड वाला थोड़ा लंबा है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस, आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, कहीं tan और सेक दिखे तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, तो ये हमारा पहला हो गया, पहला। फिर दूसरा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जो कॉट थीटा होता है, कॉट होता है कॉस बाई साइन, और कॉसेक होता है 1 बाई साइन, साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा आता है, यहाँ से कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब दूसरे वाले में सॉल्व करते हैं, तो इसमें हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए जब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इसको ए मान लीजिए, पूरे को ए, और इसको बी, और इसको भी पूरे को मान लीजिए ए, और इसको बी। तो यहाँ पर जब a प्लस बी, ए माइनस बी रहता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ से आया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए जब इसको स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इतने की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, हमारे पास आंसर बचा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यही फाइनल आंसर आता है। इसमें देखिए आप लोग को क्वेश्चन करने में सब एक ही प्रॉब्लम आती है, आप लोग tan और सेक कहीं दिखे तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन फाइनल आंसर आ जाएगा। फटाफट जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो हो जाएगा आंसर 2। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर था, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे, कैंसिल, तो आंसर हमारा हो गया 2। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं इसके पार्ट 3rd और 4th पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th को हम समझ लेते हैं। हमारा ये 3rd 4th नहीं, शायद 3rd 4th है, सॉरी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए। इसको प्रूफ सॉल्व करके निकालना है कि हमें ए बी सी डी में से कौन सा आएगा। तो देखिए हम पहले आपको बता चुके हैं सॉल्व करने से पहले
अगर कोई भी सेक tan दिखे तो 1 बाई साइन ए कॉस ए साइन ए, जिसमें वो कन्वर्ट हो पाए उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए, कॉस ए, tan ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, और हमारे पास दिया है 1 माइनस साइन ए, साइन। तो देखिए अब यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन ए। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। तो देखिए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ पर बचा कॉस ए। ये देखिए फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हो गया हमारा कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, हमारा हो गया फाइनल आंसर कॉस ए। तो यहाँ पर है कॉस ए। तो सेकंड हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखिए सेक स्क्वायर ए को लिखा जाता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिखा जाता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर जो है हमारा टैन स्क्वायर ए। आप लोग को उम्मीद है आप लोग को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को करते हैं